ये जो नए नए यूट्यूबर्स हमें नज़र आ रहे हैं इंडिविजुअल्स, उनको मैं देखता हूँ कि वो इससे हट के कंटेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें इन दोनों का, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। they are making lot of money and why our YouTubers are not able to make lot of money? मुझे आप एक बात बताएं, आपकी दुकान एक सोसाइटी में है और सोसाइटी में 50,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और आपकी दुकान एक मेन मार्केट में जहाँ पे 5 लाख बंदा है, रेवेन्यू कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे। इंडिया की आबादी कितनी है? लेकिन हमारी लैंग्वेज तो सेम नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इंडिया की आबादी कितनी है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1.5 अरब। 1.5 अरब। जब जहाँ पे इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वहां पे उससे कई गुना ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन अगर उर्दू जबान की बात की जाए तो फिर हम सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री तो नहीं है ना। नहीं। फिर हमने जो हमारा जो कंटेंट क्रिएटर उसने क्यों बाउंड्री बनाई हुई? उसने अपने अनकॉन्शियसली बना के बैठा हुआ है। हाँ, उसने सिर्फ अपने वो उसे क्या कहते हैं हॉल, उसके अंदर वो जी रहा है, उसके अंदर वो लिमिटेड सा कंटेंट बनाता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरा जो इंग्लिश में जो भी मैंने कंटेंट डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके 10, 15, 20 हज़ार व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसका वॉच टाइम और उसका जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से भी और बाकी और मुल्कों से आई है, जो कि इंग्लिश में लोग देखना पसंद करते हैं और वो क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि उनको कुछ वैल्यू मिल रही है। क्योंकि आपके जहन में जब टारगेट मार्केट ही हमने रख ली ना, है मैं पाकिस्तानियों ने विखाना है, तो फिर तुसी विखा लो। ठीक है। आपके पास एंटरटेनमेंट नहीं है या एजुकेशन नहीं है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं ना दे रहे लोगों को, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। देखें, करेंसी क्या होती है? आप पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं तो आपको कोई चीज़ मिलती है, ऐसे ही है ना। तो आज के दौर में जो करेंसी है ना, उसका नाम है अटेंशन। जितनी अच्छी अटेंशन होगी उतना अच्छा लोग आपको देंगे। आप लोगों की अटेंशन खरीद रहे हैं, आप वीडियो नहीं पब्लिश करते, आप कहते हैं कि यार लोगों की अटेंशन खरीदनी है। अटेंशन किस तरह खरीदनी? अच्छा थंबनेल हो, थंबनेल पे जो लिखा है वो मुनासिब हो, और जो लिखा है क्लिक बे, और जो लिखा है उस तरह शुरू के चंद सेकंड में पता लग जाए कि वही चीज़ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। हम आज भी अगर क्लिक बेट और उस हॉल में रहे कि यार मसाला डाल दो, स्पाइस भी डाल दो, बिरयानी में ये भी डाल दो, आलू भी डाल, तो वो खिचड़ी बन जाएगी, वो कुछ नहीं रहेगा। आपको स्पेसिफाई होके, मैं आपको बताता हूँ, मैं खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का। इससे पहले कमेंट्स में लोग कहें कि यार ये पता नहीं किस तरह, मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने हेडशॉट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश में, जो कि बहुत चली हैं। आज भी हेड टॉकिंग हेड, यानी कि एक बंदा खुद आके बात कर रहा है, उसकी यूट्यूब पे ज़्यादा वर्थ है। आपको पता है पिछले महीने जो अपडेट आया था यूट्यूब पे, उस पर 15 जुलाई को अपडेट था कि वो AI जनरेटेड जितना कॉन्टेंट है जो कि थर्ड क्लास और लो क्वालिटी का, सारा AI जनरेटेड नहीं, जो कि लो क्वालिटी का है, उसको उड़ा देंगे वो। हालांकि अब तो पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है, वो तंग आ गए, उनको पता लग गया कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो बार बार उनके सामने AI से वो बिल्ली बनी हुई है, वो कभी मछली को खा रही है, वो इस तरह की जीप कार्टून वगैरह बने हैं। आज ने बड़ी अच्छी आपने बात की, आजकल एक बड़ी वो एक औरका के साथ वो एक खातून का दिखा रहे हैं, वो इतनी ज्यादा उस पर जनरेट, यार मैं उसको बता दूं, वो औरका के ऊपर मैं वो एक 4-5 दिन पहले मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा एक कोई डॉल्फिन औरका है, वो एक लड़की को खा गई है और वो उछाल भी रही है। साफ पता चल रहा है, वो साफ पता चल रहा है फेक है, लेकिन वो आम उस पर यकीन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस इतनी रियल लगती हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर पाकिस्तान में भी एक दो बड़े चैनल्स हैं, उसके ऊपर भी कमेंट्री उन्होंने की है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, उसको कंटिन्यू। समा टीवी है, उसने उसकी पूरी फैक्ट चेक बनाई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब मैंने इसमें एनालिसिस किया है कि उस नाम की खातून ही एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ। और वो लोगों ने यकीन इसलिए किया है क्योंकि कुछ 10-15 साल पहले इस तरह का वाकया हो चुका है। तो जिस बंदे ने भी वो वीडियो बनाई ना AI से, उसने उसी चीज का रेफरेंस डाल के, लोगों के ज़हन में पुराना रेफरेंस था, उन्होंने उस चीज को यकीन में तब्दील कर लिया। आज दौर ये है का जो वाकया हुआ था, जी, उसमें जो एक फैमिली जो थी, उसके साथ ये हुआ कि वो बेचारी बह गई थी। उस पे देखें कितना AI कंटेंट जनरेट किया गया। हाँ, उसमें इंडिविजुअल्स को उसको करके तो पीपल वर जनरेटिंग दैट कंटेंट। तो इसके ऊपर हम आते हैं इंशाल्लाह, आगे चल के बात करें। मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक आदमी अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, उसका बिस्किट्स हो सकते हैं, उसकी कोई नई चीज़ हो सकती है, हो सकता है वो कोई एंटरप्रेन्योर हो जो कि कोई मसला हल करना चाह रहा हो। वो अपनी प्रमोशन कैसे करे? फेसबुक पे सिर्फ वीडियो बना के डाल दे, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बना के डाल दे, कोई इश्तिहार डाल दे, कोई ब्रोशर बना के वो शेयर कर दे, या फिर इसकी कोई और स्ट्रेटजी है? देखें, इसमें ना 2 ही तरीके हैं। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में होता ये है कि आपने अपने ही कंटेंट के इर्द गिर्द, अपने ही टॉपिक्स के इर्द गिर्द मुख्तलिफ टॉपिक्स पे
आपने कंटेंट बनाना है और वो कंटेंट आपने फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लगाना है और कम से कम आपने ना 6 महीने उसके अच्छी व्यूअरशिप के और 1 साल देना है कि वहाँ से आपको ऑर्डर्स और लीड्स आना शुरू हो सके। ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा है आइल्स करो के नाम से, मैं आपको वो एग्जांपल दूंगा जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ जो कि आइल्स का एक एडटेक एक LMS है जिसके ऊपर लोग आके टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, लाइव लेक्चर सुन सकते हैं और उसकी पूरी प्रिपरेशन हो सकती है उसी फॉर्मेट पे जिस तरह का आइल्स का टेस्ट है। अब उसके मैं फेसबुक पे एड्स चलाता हूँ, इंस्टाग्राम, मेटा पे एड्स चलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं या जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो मैं ज़्यादा देता हूँ। मेरा देखें, जब भी आप कोई चीज़ बेचने के लिए बार बार सेल्स के रिलेटेड कंटेंट डालेंगे ना, मेरी ये चीज़ है, मेरी ये चीज़ है, लोग कम देखेंगे। लेकिन उसमें अगर आप ह्यूमर का एलिमेंट ले आए या उसमें एजुकेशन का एलिमेंट ले आए, लोग देखेंगे। और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे सोशल मीडिया से क्यूरीज आती हैं, आपकी वीडियो देखी थी, आपने आइल्स के बारे में ये कहा था, हमें बताया, वी आर इंटरेस्टेड। ये है वो एक्चुअल कंटेंट जिसके ऊपर आपने मेन, और इसके लिए 6-8 महीने साल चाहिए ही चाहिए। इसके बगैर नहीं आप व्हाट अबाउट वो डिजिटल मार्केटिंग? लोग तो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो ढूंढते हैं कि किसी डिजिटल कंपनी को जो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा मिल जाए मार्केट में, उसको अपनी प्रोडक्ट बताते हैं और वो उसकी धड़ाधड़ मार्केटिंग कर रहा होता है, उस पर हमें स्पॉन्सर्ड इश्तिहारात आ रहे होते हैं। व्हाट अबाउट दैट स्ट्रेटजी? देखें, इसमें फिर वही 2-3 बातें आती हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपके पास बजट कितना है एक चीज़ को लॉन्च करने का, और आपने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहे हैं, कितनी कंपेटिटिव मार्केट है, कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। फिर अगर तो आप खुद ही सारा कुछ करेंगे ना तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। ओके। उसकी वजह ये है क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, आपकी एक लिमिट आप क्या कर सकते हैं, आपको टीम चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप एक डिजिटल मार्केटिंग का 1-2 बंदे एक्सपर्ट जरूर रखें जो कि आपको बताएं कि क्या करना है। ओके। फिर जो बड़ी एजेंसीज, बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो पैसे तो ज़्यादा लेती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आके ना उनका वो जिस तरह के जितनी बड़ी टीम है, जितना ज़्यादा आपको सर्विसेज देती हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होता है। लेकिन कई जगहों पे आके बहुत बड़ी एजेंसी जो ज़्यादा पैसे लेती है ना, वो इस वजह से भी लेती हैं कि बड़ा ब्रांड है, चलो हमारा नाम बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम बड़ी एजेंसी से आप करवाएं, आप छोटे इंडिविजुअल्स लोगों को भी आप हायर करके आप वही काम करवा सकते हैं। शर्त ये है कि काम करने वाला काम आता हो। ठीक है। तो हाउ वुड यू नो दैट? जब तक आप उनको काम देंगे नहीं तो हाँ, आपको तो पता आप नहीं उनसे काम, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। Yes. इसमें होता है कि आप उन्हें एक बेस पे देते हैं, उनसे 3-4-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये बेस पे, जब इसके ऊपर आप सेल्स जनरेट करके ला के देना, हम आपको पैसे देंगे। देखें, ये गूगल, फेसबुक, इन सब कंपनीज को देखें तो किस तरह ग्रो की हैं सेल्स। इनकी टीम्स इतनी स्ट्रांग थी, इनके सिस्टम इन्होंने इतने ज़बरदस्त किए कि सेल्स आने लग पड़ी। गूगल साल का $250 अरब कमाता है, पाकिस्तान का GDP $300 अरब है। मतलब कि अमेरिका की 2 कंपनीज, फेसबुक, गूगल का कंबाइंड रेवेन्यू देख लें तो पाकिस्तान के GDP से ज़्यादा है। अब कंपैरिजन मुझे पता है बनता नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, वो एक दुनिया को हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनीज को इतनी पुरानी भी नहीं है। 20 साल 25-26-27 साल पहले गूगल लॉन्च हुई थी, कोई 22-23 साल पहले फेसबुक लॉन्च हुई थी डॉर्म रूम से। उन्होंने मार्केट में देखा कि आइडिया है, मार्केट के डायनामिक्स को स्टडी किया और देखा यार लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल के अलावा ऑप्शन इन्होंने ऐप बनाई, फेसबुक लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसको एड से मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। अब फेसबुक इतना एडवांस्ड हो चुका है, वो कहता है आप हमें बजट बताओ, हमें क्रिएटिव्स दो, हम आपकी ऑडियंस भी ढूंढेंगे, हम आपके बजट के अंदर रह के आपको रिजल्ट्स भी देंगे। इतना हो गया। अब वो YouTube साल का सिर्फ जो YouTube है वही कोई $60-70 अरब कमाता है। मेरे पास ये एक पेंसिल है, मैंने ये पेंसिल बना ली है और मैं ये कहता हूँ कि इसके जो खूबी है वो ये है कि इसको आप जितना लिखते जाएं ये ख़त्म नहीं होगी। इसका मटेरियल इस तरह से है और मैंने एक पेपर भी ऐसा बनाया कि उस पर आप लिखते हैं और वो जब भी चाहें आप उसको रिमूव कर दें। मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई है, अब मैं इसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूँ, मार्केटर के पास जाऊँ, एक शॉप खोल लूँ? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? देखिए, सबसे मेरे पहले पास तो कोई इतना ज़्यादा बजट भी नहीं, क्योंकि मैंने सारा जो बजट था वो प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर लगा दिया। What am I supposed to do? पहली चीज तो आपने सारा पैसा एक ही चीज पे नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए रखना है। दूसरी चीज, आप एक छोटा सा ऑफिस जरूर बनाएं, जरूरी नहीं कि आप रिटेल शॉप खोलेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। आप शॉपिफाई के ऊपर एक अच्छा सा ई-कॉमर्स स्टोर बनाएं और उसके साथ अपने फेसबुक, यूट्यूब
और टिकटॉक इंस्टाग्राम को लिंक करें। ओके और आपने जो प्रोडक्ट की पेंसिल की वीडियोस है ना, वो आपने नहीं बताना ये मेरी पेंसिल है, ये चलती है, ये खत्म, नो वो कहानी खत्म हो चुकी है। वो कहानी खत्म है, वो 10 15 20 साल पहले की कहानी। हम्म, अब ये कि आपने दिखाना है कि वो पेंसिल काम किस तरह करती है। आप स्कूल्स में चले गए, आपने लोगों को पेंसिल दी, आपने कहा बेटा लिखो, और फिर आप आधे घंटे की वीडियो बना रहे हैं कि देखिए लिखी जा रहे हैं, पेंसिल खत्म नहीं हो रही। ये इस तरह की क्रिएटिविटी आप आइडियाज़ डालें ऑर्गेनिक पे, फिर आप उसके कुछ एड्स भी चलाएं, और फिर ये ऑर्गेनिक और एड्स डाल के मिक्स करके कंटेंट होता है। आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो आपके पास जो प्रोडक्ट हो वो मार्केट से अलग हो, ये आप मार्केट से तो थोड़ी सी लागू, वरना देखिए ना सारी पेंसिल बना रहे हैं, अगर सारी कर रहे हैं तो आपने ना अपनी मार्केट को स्टडी करना है। मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा गैप होता है, आप उस गैप को, आप कपड़े बना रहे हैं, गारमेंट्स क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स, भाई गारमेंट्स की कैटेगरी है, एज है, उसमें डायनामिक्स हैं, फिर 20 से 30 साल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ऑफिस गोइंग लड़के हैं, ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं, फिर जो पार्टी गोइंग है वो वेयर अलग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने अपना ना एक डिफरेंशिएटर पॉइंट देखना और उसके ऊपर काम करना। लेट्स कम बैक टू द कंटेंट के ऊपर हम आते हैं। यूट्यूब है या फेसबुक है, इस पे मोनेटाइजेशन जो है ना, वो हर बंदा कंटेंट बनाते है, उसका कहता है कि मोनेटाइज नहीं हो रहा, मेरा फेसबुक नहीं मोनेटाइज हो रहा, मेरा यूट्यूब नहीं मोनेटाइज हो रहा। मोनेटाइज का मतलब भी मुझे समझाएं और ये बताएं कि तेजी से मोनेटाइजेशन कैसे और पैसे कैसे आए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है वो उसको कितना टाइम लगता है उसको पढ़ाने लिखाने में, उसके ट्रबल्स को सहने में, उसके चैलेंजेस करने में। मैट्रिक कर लिया, सर वो एफएससी पहले कर की ली, बात और थी, अब और है, मैट्रिक बच्चा कर पैदा लिया, होता है ना उसको मैट्रिक मोनेटाइज करना नहीं शुरू नहीं कर देते हैं। मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर लिया, ओ लेवल्स कर लिया, पढ़ लिया, डिग्री ले ली, जॉब ले ली, एक ट्रेंड यही है ना। चलें ठीक है, उसको कट डाउन कर लें, बच्चा पैदा होता है तो अब सही यूट्यूब चैनल पे। द पॉइंट इज कि आप यूट्यूब फेसबुक पे आ के रहे हैं, आपका मकसद पैसा कमाना है या आपका मकसद है अपना ब्रांड बनाना। आप अपने आप को ब्रांड बनाएं, आप अपने आप को पहले ब्रांड बनाएं। कैसे होती है ब्रांडिंग? हाँ, ये सही क्वेश्चन है। आपने मार्केट में प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके मुताबिक आप बन गए एक्सपर्ट, और आपने उस एक चीज को पकड़ के उसको अच्छी तरह उखाड़ बिखाड़ करके बता दी कि ये चीज ऐसे होती है। मुझे एक रियल एग्जांपल दें। असर या मुझे 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 बताएं मैं कि बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि मैं जहाँ भी गुजरता हूँ वहाँ पे आइल्स के बोर्ड लगे हुए हैं, हम आइल्स करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी जो है सोशल मीडिया पे भी सारा कुछ है। आपका जो आइल्स करो है, हाउ डज इट अट्रैक्ट पीपल एंड हाउ डिड यू मेक इट अ ब्रांड? आप खुद कैसे इसमें ब्रांड देखिए, अभी तो वो उस तरह ब्रांड बना ही नहीं जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, अभी तो बन रहा है। अभी तो हमें इंक्यूबेशन मिली है, अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आपका कोई विजन है ना? मेरा बिल्कुल विजन है। मेरा विजन है कि मैंने अगले साल 10,000 लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना है, जो कि एक जिद्दत के साथ पढ़ेंगे, जिसमें एआई की फीचर्स होंगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो स्पीकिंग और राइटिंग का मॉड्यूल है आइल्स का, उसमें 12 से 15 मिनट लगते हैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने में, मॉक एग्जाम जिस तरह आइल्स के मॉड्यूल्स पे होता है, और कोई 20 से 25 मिनट लगते हैं उसके टास्क 1 और 2 को मैनेज करने में, उसको चेक करने में। ठीक है, आपके महीने की 40-50 से ज़्यादा एनरोलमेंट जब आए ना, आप कितने लोगों को हायर कर लोगे मैनुअल काम करने के लिए? आपने स्केल करना, आप ऐसे मॉडल्स बनाओ कि वो खुद ही लोगों के साथ बात करें और वो फीडबैक साथ साथ देते रहें कि जी आपने मशीन के साथ बात की, मशीन ने आपको जवाब दिया कि जी आपका आइल्स में तकरीबन इतना बैंड स्कोर आता है। फिर आपने राइटिंग के मॉड्यूल्स चेक करवाए और उसने बता दिया आपके टास्क 1 में ये है मिस्टेक, टास्क 2 में ये है, ये इंप्रूवमेंट है, तकरीबन इतना बैंड स्कोर है। वो उस चीज़ के ऊपर वो है डिफरेंस हमारा। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं असद यकूब की। असद यकूब साहब का इस वक्त 1.7 मिलियन का यूट्यूब चैनल है। वो बंदा 10-15 साल से ये काम कर रहा है। इतनी आइल्स की अकेडमीज हैं, लोग उसके पास आज भी क्यों आते हैं? उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, उसने पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग बना लिया उस बंदे ने, जो कि हकीकत है। हाउ डज ब्रांड कम इनटू द बीइंग? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, उस पे आप टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम आपकी प्रोडक्ट देखिए, डिफरेंट होती है। अगर पैसा ही सारे मसलों का हल होता ना, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ब्रांड्स पाकिस्तान में होते हैं। लोगों के पास थोड़ा पैसा, बिजनेसमैन के पास यहाँ पे थोड़ा पैसा है, सेंस नहीं है, विजन नहीं है, बेसिक बिलीनर, बेसिक बस वो ये कि यूट्यूब पे आ जाओ, हम मोनेटाइज हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर आ जाए। ओ भाई कैसे आएगा? कोई कंटेंट स्ट्रेटजी है? कोई तुमने 1 साल का कंटेंट प्लान किया है? तुम्हें पता है तुमने करना है क्या है? तुम लोगों को कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशन दे रहे हो? ये तो चले एक बात है ना, आपने अपनी फील्ड के अंदर रह के कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट तरीके से करनी है ताकि आपका ब्रांड बने, आपका नाम
ब्रांड के साथ जुड़े और आप एक कंपनी से हटके एक बिजनेस नेम से हटके आप ब्रांड बने।